वेलकम करता हूं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं जेबी ऑनलाइन स्टडी पर। अभी आपने इसके पहले देखा था फर्स्ट वीडियो और उसका सेकंड पार्ट आप देखेंगे जेबी ऑनलाइन स्टडी पर। जो सर्टिफिकेट का आपने फर्स्ट पार्ट देखा था वो प्लेलिस्ट में है और उसके आगे सर्टिफिकेट को डिजाइन करना और मार्कशीट का पार्ट इस प्रकार से आप देखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम ऑन करते हैं, विंडो आर प्रेस करेंगे, इसमें टाइप करेंगे विन वर्ड और एंटर प्रेस करेंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑन हो चुका है। सर्च बॉक्स की मदद से भी आप ऑन कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे साइज पर, साइज पे जाने के बाद मोर पेपर साइज पे जाएंगे और वहाँ जाने के बाद यहाँ से हम टाइप करेंगे 10 और नीचे हाइट को हमने 8 दे दिया, 10 और 8 के रेशियो में। आप अपने स्वेच्छा से इसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं और हाइट कम हो तो अपने स्वेच्छा से बढ़ा सकते हैं। अभी हमने देखिए विड्थ को 11 कर दिया, हाइट को 9 ही रहने दिया। यानी आपका पेज एडजस्ट नहीं होगा तो आप साइज़ बढ़ा और घटा सकते हैं। और मैं जाता हूँ इसके बाद पेज बॉर्डर ऑप्शन पे, पेज बॉर्डर पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से हम कलर लेते हैं बॉर्डर की। कलर लेने के बाद यहाँ टॉप और बॉटम की मार्जिन को सेट करते हैं। हमारी मार्जिन कितना रहनी चाहिए, चारों साइड की मार्जिन को एडजस्ट करते हैं हम। इतना करने के बाद ओके करेंगे। इस प्रकार से देखेंगे तो बॉर्डर लग गया है। इंसर्ट में जाएंगे और एक ट्रायंगल को हम ड्रैग करेंगे। इस प्रकार से ट्रायंगल को ड्रैग करके इसको एडजस्ट करेंगे और इसको कॉर्नर पे हम सेट करते हैं। कलर देने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, सेव फिल ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ से कलर दे देंगे और देखेंगे आप रोटेशन लिखा है, वहाँ से इसे रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद कॉर्नर पे इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे जिससे हमारी डिज़ाइन मेंटेन दिखाई दे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, एडिट शेप पे क्लिक कर देंगे, आपका एडिट पॉइंट आ जाएगा। उसकी मदद से कर्व डिज़ाइन रेडी करेंगे हम। ये हैंडल आपको जो दिखाई दे रहा है इसकी मदद से आसानी से कर्व को डिफाइन करेंगे हम। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपका कर्व दिखाई दे रहा है। पुनः हमने ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल लेने के बाद इसको हम एडजस्ट करेंगे, जाएंगे अरेंज में, वहाँ से ऑप्शन दिया है रोटेशन का, वहाँ से हम रोटेट करवा देंगे और राइट क्लिक करेंगे। फिर एडिट पॉइंट आएगा, एडिट पॉइंट की मदद से इसको हम मैनेज करेंगे, इसकी हाइट विड्थ को मेंटेन करेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं और इस पे मैंने ले आके एडजस्ट कर दिया। शेप की हाइट और विड्थ को एडजस्ट करेंगे और शेप फिल पे जाएंगे, कलर दे देंगे, आउटलाइन को नो कर देंगे। इस प्रकार से डिज़ाइन को एडजस्ट करेंगे। अब इसके अंदर और डिज़ाइन बनाने के लिए हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद सारे शेप आएंगे और वहाँ से इस प्रकार से लाइन को लेकर हम ड्रैग कर देंगे और लाइन का लेने के बाद आउटलाइन का कलर दिया गया है उसकी मोटाई को एडजस्ट कर लेंगे। आउटलाइन ऑप्शन पे जाने के बाद इस पर हम ड्रैग कर देंगे, कलर को हमने वाइट दे दिया। लाइन का कलर तभी होगा, शेप फिल के जस्ट नीचे आप देखेंगे आउटलाइन कलर लिखा है, उस पे जाएंगे तभी इसका कलर लेता है। और कोई भी शेप लेते हैं तब जाके ऑन होता है फॉर्मेट टैब, और फॉर्मेट टैब के अंदर ही ये सारे ऑप्शन रहते हैं। अब एक काम करता हूँ, मैं पहले शेप का कंट्रोल डी दबा के डुप्लीकेट बना देता हूँ। राइट साइड से दिखेगा अरेंज में दिखा है रोटेशन, रोटेशन की मदद से रोटेट करवा देता हूँ। रोटेट करने के बाद राइट साइड में हम इसको एडजस्ट कर देंगे, इसकी पूरी डिज़ाइन को। इस प्रकार से देखिए शेप को भी एडजस्ट कर देते हैं। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, एक डुप्लीकेट शेप बन जाएगा और जैसे ही कंट्रोल डी डुप्लीकेट शेप बनेगा उसको हम आसानी से ले आके अब एडजस्ट करेंगे। इस प्रकार से शेप में रोटेशन दे देंगे। रोटेट करने के बाद इसको सही स्थान पे एडजस्ट कर देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोनों साइड सेम डिज़ाइन बन के रेडी हो गई है।
अब इसके अंदर भी लाइन ड्रैग करना है मुझे। अब इसके लिए हम लाइन बीच में ले आकर ड्रैग करेंगे, या उसी लाइन को कंट्रोल दबा के हम डुप्लीकेट बना के रख सकते हैं। जाएंगे शेप पे और लाइन लेंगे, लाइन लेने के बाद इसमें ड्रैग करेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं लाइन की मोटाई दिया गया है, लाइन आउटलाइन कलर दिया गया है। यहाँ से अपने स्वेच्छा के अनुसार हम लाइन ड्रैग करने के बाद उसकी मोटाई को एडजस्ट कर देंगे। और जो कलर दिया गया लाइन का हमने वाइट कर दिया। इस प्रकार से आप देखेंगे आपको लाइन कलर वाइट दिखाई दे रहा है, जो कि रेड में वाइट बहुत ही सुंदर दिखता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऊपर की डिज़ाइन रेडी हो चुकी है। अब जाएंगे इंसर्ट में और शेप लेंगे। शेप लेने के बाद ड्रैग करेंगे। ये आपका रेक्टेंगल बॉक्स है और यहाँ से आप देखेंगे इसमें ऑप्शन दिया गया है पिक्चर का, और वहाँ से जाने के बाद फिल इफेक्ट दिया गया है, वहाँ से हम लोगो लगा देते हैं STRS का। ये लोगो आपके NBC सर्टिफिकेट का है, जो बंगाल से प्रोवाइड किया जाता है। इस प्रकार से इसको हम सही स्थान पे एडजस्ट करेंगे। हमारे लोगों को सही स्थान पे एडजस्ट कर देंगे और फिल कलर पे जाने के बाद इस कलर को मैनेज कर देंगे। और साइड में मैंने बार कोड को लगा दिया, जिसे स्कैन करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अभी लोगो लग गया और उसके साथ साथ बार कोड लग गया है। हम जाते हैं इंसर्ट में और टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करते हैं, और टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करने के बाद यहाँ अपने संस्थान का नाम टाइप करते हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। इस प्रकार से आसानी से इसके अंदर हम टाइप करते हैं। इस प्रकार से इसको सही स्थान पे हम एडजस्ट करेंगे और फॉर्मेट पर जाके इसको कलर प्रोवाइड करेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, शेप लेंगे। शेप लेने के बाद टेस्ट फिल की मदद से इसको कलर दे देंगे और इंसर्ट में जाके 2 शेप रख देंगे। पुनः हमने एक शेप इंसर्ट कर दिया। शेप इंसर्ट करने के बाद मैटर को हमने टाइप कर दिया। इस प्रकार से अब NBC के बारे में, जहाँ से मान्यता प्राप्त है, उसके बारे में टाइप करेंगे। कंट्रोल D दबा के शेप का डुप्लीकेट करते जाएंगे और मैटर को टाइप करते जाएंगे। ये इनका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर है और इस प्रकार से हम टाइप कर देंगे। स्पेसिंग को मैनेज कर लेंगे और टेस्ट फिल से जाके इसके कलर को एडजस्ट कर देंगे। और पुनः मैंने लिख दिया स्टेटमेंट ऑफ मार्क। सर्टिफिकेट के सारे फील्ड को हम टाइप करते हैं। अब नीचे मुझे एक टेबल चाहिएगा। इंसर्ट से जाकर टेबल भी बना सकते हैं, नहीं तो इंसर्ट में जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स लेके ड्रैग कर लेंगे इस प्रकार से और इसके अंदर मैटर को टाइप कर देंगे। एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे हम और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैटर को हम टाइप कर देंगे। और पुनः रिजल्ट से रिलेटेड मैटर को टाइप कर देंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और डेट को हम टाइप कर देंगे। इस प्रकार से आप देखिएगा पुनः हमने शेप ले आके नीचे ड्रैग कर दिया और इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से टेबल ड्रैग करते हैं हम, और इस टेबल को हमने टेक्स्ट बॉक्स में लिया है जिससे इसे उठा बैठा के एडजस्ट कर सकें हम। इस प्रकार से इसको हम टेबल को मैनेज कर लेंगे। ऊपर सेंटर के माने में कोर्स के बारे में लिखा गया है। स्टेटमेंट ऑफ मार्क है, किस सब्जेक्ट में हमने कितना नंबर पाया है। ऊपर सब्जेक्ट टाइप किया गया, नीचे सब्जेक्ट का नाम टाइप किया गया। कंप्यूटर फंडामेंटल, और इसके अंदर ऑफिस का पैकेज और कोलोरा पेज मेकर, जावा, जावास्क्रिप्ट बेसिक्स के बारे में बताया गया है, जिसके रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं। नीचे आपका है
फुल मार्क, और उसके बाद फिर है पास मार्क, कितना नंबर पाने पे पास होंगे। यहाँ पर स्कीम ऑफ मार्क है, किस सब्जेक्ट में कितना नंबर मिला हुआ है। इस प्रकार से यहाँ लाइन से ड्रैग कर सकते हैं हम। लाइन हमारी ब्रेक हो गई और मैंने तीनों ऑप्शन लिख दिया। अब थ्योरी में कितना नंबर मिला है, प्रैक्टिकल में कितना नंबर मिला है और टोटल मार्क कितना हुआ वो टाइप करेंगे। अब यहाँ टोटल नंबर कितना मिला है, अब उसको टाइप करेंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं मार्क डिटेल हो गया। अब उसी डिज़ाइन को हम नीचे कॉपी करके पेस्ट करते हैं। जो डिज़ाइन ऊपर बनी थी वही नीचे डिज़ाइन करेंगे हम, जिससे हमारे पूरे पेज में डिज़ाइनिंग आपको दिखाई दे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में बन के रेडी हो गया। और यही सेम डिज़ाइन कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। अरेंज से आके रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद शेप को एडजस्ट कर देंगे। इस प्रकार से डिज़ाइन नीचे भी बन गई है। और इसके बाद इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और शेप ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ से शेप ड्रैग करेंगे और उसके अंदर पिक्चर को इंसर्ट कर देंगे। राइट क्लिक करके फिल पे जाएंगे, वहाँ से पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा पिक्चर ऑप्शन से। और शेप फिल की मदद से भी हम पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं और इसको एडजस्ट कर लेंगे हम। ये पहले से डाउनलोड करके रखा गया है, आप लिख भी सकते हैं इसको बनाने के लिए। और इसको एडजस्ट कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काट के निकाल देंगे हम, जिससे हमारा NBC स्किल डेवलपमेंट ही लिखा मिले आपको। बैकग्राउंड को हम रिमूव कर देंगे। आप NBC जिस प्रकार से लिखा गया है फॉन्ट का प्रयोग करके आप लिख भी सकते हैं। आप सही के निशान पे हम क्लिक कर देंगे, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं केवल NBC का नाम शो कर रहा है। इस साइड में आप देखिएगा, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा ऊपर नीचे दाएं बाएं खिसका के, जिससे पूरे पेज में आपका मैटर आ जाए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं NBC स्किल डेवलपमेंट भी लग गया है। अब हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे और इसको ड्रैग करेंगे। शेप में जाके इसके अंदर हम मैटर टाइप करेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब इसके काउंसलर और डायरेक्टर कौन है उनके बारे में यहाँ लिखेंगे और इसको एडजस्ट कर देंगे। शेप आउटलाइन को फॉर्मेट पे जाने के बाद नो फिल नो आउटलाइन का ऑप्शन दिया गया, वहाँ पर नो आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे, आउटलाइन हट जाएगी। अब इसकी साइज़ को हम मेंटेन कर लेंगे। इस प्रकार से हमने नाम टाइप कर दिया। आप भी इंसर्ट में जाके या तो टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिएगा, नहीं तो शेप के अंदर राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट की मदद से इसको टाइप कर दीजिएगा। सुनील यादव एग्जामिनेशन कंट्रोलर। एग्ज़ाम को कंट्रोल करने के लिए इनका नाम दिया गया है, जिनकी देखरेख में सर्टिफिकेट रेडी होता है। टेस्ट फिल ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ से इसको कलर मैनेज कर देंगे। इस प्रकार से आप देखिएगा कलर हो गया। कंट्रोल D दबा कर डुप्लीकेट बना लेंगे और डुप्लीकेट बनाने के बाद यहाँ इसके अंदर हम मैटर पुनः टाइप कर देंगे। कंट्रोल D इसलिए दबाते हैं इससे डुप्लीकेट सेम हो जाए। और मैंने उसी नाम को एक दूसरे के ऊपर रख दिया, जिससे मैटर आपको 3D में नज़र आ रहा है। यानी इस प्रकार से वर्ड से 3D के अंदर भी अपने पोस्टर को रेडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपका पूरा सर्टिफिकेट डिज़ाइन हो चुका है और इसमें सारे फील्ड्स हैं।
यानी मार्कशीट है, उसमें मार्क बताया गया है आपने एडीसीए में कितना मार्क सिक्योर किया, किस सब्जेक्ट में कितना मार्क पाए, थ्योरी में कितना मार्क मिला और प्रैक्टिकल में कितना मार्क मिला। अब इंसर्ट में जाएंगे, सेव ऑप्शन पे जाएंगे, जाने के बाद इसको हम ड्रैग कर देंगे। यहाँ हम नाम डाल देता हूँ जिसने इसको बनाया है। यहाँ अपना नाम टाइप कर देते हैं हम, जिसके माध्यम से आप देख रहे हैं। आपको इस वीडियो अच्छी लगे और डिजाइनिंग आपको पसंद आवे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। और कुछ प्रॉब्लम हो इस वीडियो के अंदर जो आपको समझ में ना आवे, वो डायरेक्ट आप कमेंट कर सकते हैं या मुझसे बात कर सकते हैं और मैं उस सलूशन को आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। यानी ऑफिस से पैकेज से लेके HTML, कोरल ड्रा, पेज मेकर, इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आसानी से आप संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देखिएगा हमने एडजस्ट कर दिया है। अब हम जाते हैं इंसर्ट टैब में और यहाँ से पिक्चर देखते हैं, पिक्चर को ले जाके इंसर्ट करते हैं। इस प्रकार से देखिएगा हमने पिक्चर को इंसर्ट कर दिया। आपका ये सेंटर टॉप 10 की लिस्ट में है, जिसकी सारी डिग्रियाँ मान्य हैं। आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपकी मार्कशीट की डिज़ाइन हो गई है, जिसमें पूरे मार्क्स दिए गए हैं, सब्जेक्ट का डिटेल दिया गया है और डिज़ाइन आपको खुद बनाना है। अब इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, इनकी साइज़ को, इनकी साइज़ जो ऊपर नीचे है इसको एडजस्ट कर देंगे जिससे देखने में अच्छा लगे। इस प्रकार से हम नया एक शेप इंसर्ट कर लिया, नो फिल दे दिया और इसके अंदर मैंने टाइप कर दिया सेंटर का नाम और सेंटर कोड दोनों। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट का डिज़ाइन पूरा रेडी हो चुका है। यहाँ से SDRS इंस्टीट्यूट को मैनेज करते हैं हम, कंट्रोल D दबाएंगे, डुप्लीकेट बन जाएगा। इसका अदर कलर दे देंगे। जब एक के ऊपर दूसरे स्ट्रिंग को रखेंगे तो नीचे वाले और ऊपर वाले मिलके हमारा मैटर 3D में हो जाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो SDRS लिखा गया है वो 3D में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ऊपर हम इंस्टीट्यूट का नाम टाइप करते हैं लोगों के पास में, SDRS इंस्टीट्यूट। और इधर टाइप कर दिया गया है। आप इसको सही से एडजस्ट कर लेंगे, कंट्रोल D दबाएंगे, इसी का डुप्लीकेट बन जाएगा। और इस साइड में पूरा एड्रेस टाइप कर देते हैं, SDRS इंस्टीट्यूट अमरगढ़। इस प्रकार से देखिएगा लिख दिया गया है। अब पुनः कंट्रोल D दबा के एक डुप्लीकेट बना के मैनेज कर लेंगे हम। अब इस टेक्स्ट की साइज़ को मेंटेन करते हैं, जिससे टेक्स्ट की साइज़ मेंटेन होने के बाद देखने में अच्छा लगे। और टेक्स्ट फिल के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से कलर को मैनेज कर देंगे। ये हमारा टेक्स्ट फिल का ऑप्शन तभी ऑन होगा जब हम टेक्स्ट बॉक्स पे या सेव पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट ऑप्शन आता है तब जाके ऑन होता है। इस प्रकार से टेक्स्ट फिल ऑप्शन से हमने रेड कलर दे दिया। और इस प्रकार से आप देखिएगा कंट्रोल D दबा के हमने डुप्लीकेट बना लिया। यहाँ डुप्लीकेट बनाने के बाद पूरा एड्रेस टाइप करता हूँ, SDRS इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन।
इस प्रकार से देखिए आपने टाइप कर दिया। इसको एडजस्ट कर देता हूँ।